आज के इस फंक्शन के हवाले से पहले मुबारकबादी देना चाहता हूँ हकीकत सिंह जी और इनके सभी साथियों को जो पैंथर्स पार्टी बीम ग्रुप के वर्किंग प्रेसिडेंट थे और आज मध्यम हो गए अपनी पार्टी में। तो ये फंक्शन उसी लिए रखी गई थी और मैं प्रेस के नुमाइंदों को भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए और इसमें शमूलियत की। आपको मालूम है जैसे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये सफर 8 मार्च 2020 से शुरू हुआ था। ये वो जमात है, हम उस वक्त मंजर आम पे आए, सामने आए लोगों की खिदमत के लिए जब लोगों में एक मायूसी थी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों में वापस जाके कम से कम लोगों की 2 परेशानियां दूर की। जो एक थी, क्या जम्मू कश्मीर में हमारी जमीनें हमारी ही रहेंगी और क्या जम्मू कश्मीर में जहां अनएम्प्लॉयमेंट जोरों पे थी, क्या हमारे बच्चों को कल सरकारी नौकरियां मिलेंगी कि इन्हें पूरे ऑल इंडिया के लोगों से कम्पीट करना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, हमारे सामने आने से मरकजी सरकार के साथ जो गुफ्तशनीद हुई वो इन्हीं 2 मसलों पे और स्टेट हुड पे थी। और हमारे दिल्ली जाने के बाद 1 महीने में एक ऑर्डर निकल आया है जिसके जरूर से जम्मू कश्मीर की 95% जमीनें खाली जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। 5% इंडस्ट्री के लिए आया उसमें थोड़ा सा, और बाकी सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए रखी। बहरहाल स्टेट हुड अभी तक मिली नहीं और अल्लाह के फजल से हमें उम्मीद है कि वो भी जरूर अपनी पार्टी के जो कोर एजेंडा में है वो भी इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे। हमारे सफर में काफी दिक्कतें आई, तो हम एक नई जमात उस वक्त स्टेज पे आए जब यहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ जो हमसे पहले लोग इख्तिदार में रहे थे 74 साल में उन्होंने सब कुछ बेचा था, यहाँ तक कि हमारी आइडेंटिटी को भी बेचा था। और जो कुछ अब रहा था, जिनके साथ उन्होंने इल्हाक किया इख्तिदार में आने के लिए, उन्होंने वो पहचान भी उसे जिसे हम स्टेट हुड कहते हैं वो भी ले गए। जम्मू कश्मीर जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत और पुरानी रियासत थी, हमारी स्टेट हुड भी उन्हीं लोगों ने ली जिनके साथ एक जमात ने उस वक्त जिसपे आज वो फख्र करते हैं कि हमने जो बीजेपी के साथ इल्हाक किया वो सही फैसला था। मैं आज उनसे ये पूछता हूं, अगर वो सही फैसला था, ये स्टेट हुड जो उस बीजेपी ने हमारे लिए, क्या वो भी सही फैसला है? जो हमारे नौजवान अभी जेलों में, क्या वो भी सही फैसला था? और जो हमारे नौजवान अभी पासपोर्टों से महरूम है या नौकरियों में उनकी वेरिफिकेशनों से महरूम है, क्या वो भी सही फैसला था? क्यों वो सब उस सब चीज ने जन्म लिया आपके उस अलायंस के बाद जो 2014 में अपने इक्तदार के लिए आप लोगों ने किया। बहरहाल ये बड़ी बात है, इस वक्त उस बात पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों आज जम्मू कश्मीर लोगों के पास सच्चाई इस तरह जाहिर है जिसे कहते हैं ना, चांद की रोशनी जैसे साफ शफाफ होती है, इसी तरह जाहिर है जिन लोगों ने इलेक्शन में, जिन पार्टियों ने इलेक्शन में लोगों को बुलंद बात दावा किए, क्या कुछ नहीं कहा, चांद सितारे तोड़ कर लाने की बात की। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में लोगों को सच्चाई पता लगी। वो जमातें जो इक्तदार में भी आ गई यहाँ, जिनके पास 50-50 एमएलए लोगों ने जिनको वोट देके जिताया, अफसोस है कि हमें लोगों ने हमारे सच पे नहीं लेकिन इन जमातों के झूठ पे यकीन किया। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि आज 6 महीने बाद जम्मू कश्मीर का हर एक वासी ये कहता है एक जमात थी जो सच बोलती थी और जो आज कहीं पे भी किसी से भी पूछो तो वो कहता है सच्चाई वही थी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहती। हमारा आज भी मानना है मरकजी की सरकार के साथ टकराव से नहीं चला जा सकता, लेकिन झुक के भी नहीं चला जा सकता है। जिस तरह से इस वक्त की सरकार झुक के
मरकजी सरकार के साथ चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल नहीं रखे हुए। हमें बहुत अफसोस है, लोगों ने ये गलत फैसला किया। आज मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद लोगों ने गलत फैसला किया, क्योंकि लोगों ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था, लोगों ने अपने हुकूक का इस्तेमाल किया था, इस भरोसे पे जो उन लोगों ने अपने मैनिफेस्टोज में कहा था, जो उन लोगों ने अपने प्रचार में कहा था। मेरे साथियों, मेरे लोगों, आज प्रेस की वसात से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आप पहचान हो गई आपको कि ये लोग कौन है। इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है। इन्होंने आपको 1947 से यही झूठे ख्वाब दिखाए। बहरहाल, पास मत होने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी अभी जिंदा है। ठीक है, हमने सरखम तस्लीम किया जिस वक्त आपने हमारे हाथ में मैंडेट नहीं दिया, लेकिन हम हाजिर हैं आपकी खिदमत करने को, आपके हुकूक के लिए लड़ने के लिए हम हमेशा रहेंगे। रही बात हमारी जो चीजें हमसे छीनी गई है, इंशाल्लाह वो भी जरूर लाएंगे और अपनी पार्टी उसमें पेश होगी। तो हम कोई झूठे वादे नहीं करते। मैं फिर एक बार अपने सभी आज जो पैंथर्स पार्टी बीम से हमारे साथ साथी शामिल हो रहे हैं, उनको मुबारकबादी देता हूँ इस सही फैसले के लिए, और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज से हम लोग इकट्ठे हैं लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। शुक्रिया।